माताएं बहनें कान खोलकर सुन लो, बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं। अगर कोई महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोए तो ध्यान से सुनिए, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, अगर कोई महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोए तो ध्यान से सुनिए। क्या होगा अगर आपकी यह छोटी सी गलती आपके घर में किसी की जान न ले ले? दोस्तों, कई घरों में ऐसा पाया गया है कि जब महिलाएं रसोई में खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के तुरंत बाद गैस चूल्हा धोने लगती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या यह सही है या गलत? आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, देखिए, शास्त्रों में भी लिखा है कि घर के प्रत्येक व्यक्ति का चूल्हा उससे कुछ कहता है। जी हां भक्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए जो विशेष जानकारी लेकर आए हैं वह गरुड़ पुराण पर आधारित होगी। और भक्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण कोई साधारण शास्त्र नहीं है। इस पुराण में हमें अपने जीवन से जुड़ी सभी छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे कार्यों का विस्तार से ज्ञान मिलता है। दोस्तों, देखिए, हर घर का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थान रसोई होता है। लेकिन उस रसोई में चूल्हा भी हमारे घर की सुख शांति पर सीधा प्रभाव डालता है। यानी घर की सुख शांति का इन सब बातों से सीधा संबंध है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं, गैस चूल्हा किस दिन धोना चाहिए, और चूल्हे की सफाई कैसे करें, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर का चूल्हा हमेशा साफ रहे। दोस्तों, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को अंत तक देखें। इसे बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि यह जानकारी बहुत कीमती है। और वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभ उठा सकें। और हाँ भक्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। और हाँ प्यारे भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना न भूलें। दोस्तों, देखिए, बात यह है कि ये हमारा काम है, हम तो बस सलाह दे सकते हैं। अब आप माने या न माने ये आप पर निर्भर है। लेकिन भक्तगण एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप मान गए तो आपका बोझ उतर जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे ये आप पर निर्भर है, आप खुद कितने समझदार हैं। तो चलिए प्यारे भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बात किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, अब हमारे धर्म ग्रंथ को देखिए। इसमें कहा गया है कि घर का गैस चूल्हा। दोस्तों, चूल्हा सिर्फ खाना पकाने की चीज नहीं है। दरअसल यह आपके पूरे परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का आधार है। दोस्तों, यह घर की चिमनी की तरह है जहां देवता निवास करते हैं। गौर कीजिए कि रसोई और खास तौर पर गैस चूल्हा घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि गैस चूल्हे का सीधा संबंध अग्नि देवता से है। दोस्तों, गैस चूल्हा एक ऐसी चीज है जहां से खाना पकाया जाता है, और कहा जाता है कि अन्न ही जीवन है। दोस्तों, अगर जीवन ही न हो तो इस जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जहां अन्न का सम्मान होता है वहां देवी लक्ष्मी का निवास होता है। और गैस चूल्हा वही जगह है जहां खाना पकाया जाता है और पूरे परिवार का पेट भरा जाता है। इसलिए गैस चूल्हा सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक पूजा स्थल है। गैस चूल्हा वो जगह है जिस पर हम अपने घर का खाना पकाते हैं, और घर के खाने का घर के सदस्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर चूल्हा साफ सुथरा हो तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगर चूल्हा गंदा, टूटा फूटा या काला हो तो अन्न की अशुद्धि से बीमारियां, धन की कमी और स्त्री के जीवन में दुहुक आते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आज भी बहुत सी महिलाएं इस तथ्य से अनजान हैं कि गैस चूल्हा या पारंपरिक चूल्हा अग्नि देवता से जुड़ा है। वेदों में अग्नि देवता को देवताओं के मुख का स्थान प्राप्त है। इसी यज्ञ के माध्यम से सभी देवताओं को भोजन अर्पित किया जाता है। इसलिए गैस चूल्हे को गृह यज्ञ कुंड भी माना जाता है। दोस्तों, देखिए, अग्नि क्या है कि जब पुराने जमाने में लोगों को देवताओं को भोजन अर्पित करना होता था, या आज भी जब लोग देवताओं को भोजन अर्पित करते हैं तो अग्नि में भोजन अर्पित करते हैं। उसी तरह जब भी कोई स्त्री अग्नि जलाती है तो अनजाने में ही वह यज्ञ का आरंभ कर देती है। जी हां दोस्तों, कहा जाता है कि घर का गैस चूल्हा हर चीज के लिए महत्वपूर्ण होता है। और कहा जाता है कि गरुड़ पुराण और धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री और गैस चूल्हे का रिश्ता बहुत गहरा होता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं। और महिलाओं का दूसरा घर कौन होता है? इसे रसोई कहते हैं। और रसोई में रखा चूल्हा महिलाओं के सबसे करीब होता है। दोस्तों,
चूल्हा घर की महिला के भाग्य से जुड़ा होता है। दोस्तों, चूल्हा घर की महिला के रोग से जुड़ा होता है। क्लेश, कंगाली, वास्तु दोष, पितृदोष, दोष, इन सभी पापों से भी जुड़ा होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि हमें चूल्हा नहीं रखना चाहिए, हमारे घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए और न ही हमें टूटे हुए चूल्हे का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम नियमों का पालन किए बिना गैस चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं तो महिला के जीवन में दुख आते हैं। साथ ही महिला को अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है और महिला को पारिवारिक तनाव भी होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गैस चूल्हे के इस्तेमाल के कुछ सख्त नियम भी बताए गए हैं। इनका पालन करना बहुत जरूरी है। चूल्हे की स्थिति महिला के मानसिक और पारिवारिक संतुलन को बनाए रखती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में चूल्हे को रखने की दिशा भी बहुत अच्छी बताई गई है। रसोई घर के दक्षिण पूर्व कोने में होनी चाहिए और गैस चूल्हा इसी रसोई के दक्षिण पूर्व कोने में रखना चाहिए, क्योंकि इसे घर के कोने में माना जाता है और घर की रसोई में चूल्हा घर के कोने में रखा जाता है। घर में देवी देवताओं का वास होता है और खाना बनाते समय मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यानी जब महिलाएं गैस पर खाना पकाएं तो उनका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिशाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं और इन दोनों दिशाओं में हमारे देवी देवता विराजमान रहते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर चूल्हा पश्चिम या उत्तर दिशा में हो तो कहा जाता है कि उस घर में धन की कमी होती है, उस घर में धन नहीं रहता, उस घर में दरिद्रता रहती है और उस घर में समृद्धि बिल्कुल नहीं होती। और घर की सुख शांति किस पर निर्भर करती है? घर की सुख शांति घर की समृद्धि पर निर्भर करती है। तो अगर चूल्हा दक्षिण या पूर्व कोने में हो तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। यानी देखिए दोस्तों, जब हमारे घर में कई बार किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो किसी न किसी कारण से ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में रखा हो। इसीलिए ध्यान रखें कि घर में चूल्हा दक्षिण या पश्चिम दिशा और पूर्व कोने, जिसे उत्तर पूर्व माना जाता है, में नहीं रखना चाहिए। पूर्व कोने में चूल्हा रखने से देवता नाराज होते हैं और जब देवता नाराज होते हैं तो हमें भी दोष लगता है। इसी तरह दोस्तों, कहा गया है कि पूर्व कोने में चूल्हा रखने से परिवार में कलह आती है, परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है और परिवार टूटने लगता है दोस्तों, जिसके कारण हर परिवार के हर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। और जब घर में बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं तो परिवार का दिवालिया होना तय है, परिवार की उम्मीदें टूटने लगती हैं, परिवार बर्बाद होने लगता है। इसलिए घर के पूर्वी कोने में कभी भी चूल्हा नहीं रखना चाहिए। महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रसोई में सबसे ज्यादा महिलाएं ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में कुछ महिलाओं की आपस में नहीं बनती। इसलिए महिलाओं को अपने परिवार के सदस्यों को यह बात बतानी चाहिए कि गैस चूल्हा किस दिशा में रखना सही है और किस दिशा में रखना गलत। दोस्तों देखिए, हर महिला सफाई करती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें कि गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार हमें कई ऐसी बातें देखने को मिलती हैं जिन्हें घर की महिला चूल्हे को पवित्र मानकर प्यार और देखभाल से करती है। उस घर में बीमारी बहुत कम होती है, पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है, क्योंकि रसोई को इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इसकी पवित्रता से अनजान हैं। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, बल्कि रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। देखो भक्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ नियम हैं, यानी सूर्योदय के बाद ही चूल्हा जलाए। महिलाओं, याद रखें कि आपको कभी भी तूफानी रात में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। तूफानी रात में चूल्हा जलाना अग्निदेव का अपमान है। चूल्हा जलाने से पहले हल्दी, जल या गोमूत्र से हाथ लगाएं और प्रणाम करें। यानी अगर आपके घर में गंगा जल है तो महिलाएं चाहें तो गैस चूल्हे पर गंगा जल के छींटे भी मार सकती हैं। लेकिन कहा गया है कि आपको चूल्हे को हल्दी वाले पानी या गोमूत्र से ही छूना चाहिए। अगर आप रोज ऐसा नहीं कर सकती तो कम से कम हफ्ते में एक बार इस नियम को अपना सकती है। और खाना चूल्हे की सफाई के बाद ही पकाना चाहिए, यानी चूल्हे की सफाई किए बिना खाना नहीं बनाना चाहिए। और दोस्तों, हफ्ते में एक बार चूल्हे की सफाई जरूर करें, क्योंकि अगर हम हफ्ते में एक बार रसोई साफ करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि गैस चूल्हे पर सिर्फ अग्निदेव ही नहीं, बल्कि मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं। इसलिए नींबू और नमक मिलाकर चूल्हे के जले हुए हिस्से को साफ करें।
चूल्हे के कोनों को ब्रश या कपड़े से साफ करें और चूल्हे के नीचे की सारी गंदगी या तेल के दाग हटा दें और गैस पाइप और वाल्व को गीले कपड़े से पोंछ लें। वहां गंदगी जमा हो जाती है जिससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। यह भी बहुत समझ में आता है। देखिए भक्तों, वास्तु दोष बड़ी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों से होता है और महिलाओं को खास तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि बिना नहाए चूल्हे पर खाना पकाना वर्जित माना जाता है। आज के समय में आधुनिक महिलाएं बन गई हैं। शहर की बड़ी महिलाएं क्या करती हैं? बिना नहाए सीधे रसोई में चली जाती हैं। वे चूल्हे को छूती हैं, कोई रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर देती है, कोई बर्तन से हाथ से पानी पीना शुरू कर देती है। यह पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। देखिए, जो महिलाएं बिना नहाए रसोई में जाती हैं, रसोई की ऊर्जा अशुद्ध होती है और महिलाएं अन्न पापी बन जाती हैं। इसलिए जब भोजन पाप बन जाता है तो रसोई में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई के बर्तन हमेशा खाली रहते हैं। अन्न बहुत हानिकारक होता है और धन भी बहुत हानिकारक होता है। इसलिए भोजन नहीं पकाना चाहिए और कई महिलाओं की आदत होती है कि वे रात में खाना बनाती हैं और चूल्हे को गंदा छोड़ देती हैं। लेकिन आप यह क्यों भूल जाती हैं कि चूल्हे पर देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माता का वास होता है? देवी लक्ष्मी धन से संबंधित हैं और अन्नपूर्णा अन्न से संबंधित हैं। इसलिए महिलाओं को रात में गंदा चूल्हा भी नहीं छोड़ना चाहिए। खाना पकाने के तुरंत बाद चूल्हे को साफ कर देना चाहिए और जले हुए चूल्हे को कई दिनों तक साफ नहीं करना चाहिए। यह विपत्तियों, बीमारियों और धन हानि को आमंत्रित करता है। घर की महिलाएं महीनों तक चूल्हे की सफाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि बहुत सी महिलाएं घर के काम करने में आलस करती हैं। अगर कोई महिला नौकरी करती है तो उसे समय नहीं मिलता। कोई भी महिला रुचि नहीं दिखाती तो फिर क्या होता है? घर का माहौल बिगड़ना तय है। अब दोस्तों देखिए, बहुत से लोगों की आदत होती है, अरे मैं यहां पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे चूल्हे के पास झूठे बर्तन रखते हैं। अब आपको चूल्हे के पास झूठे बर्तन कभी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज है और झूठे बर्तन चूल्हे के पास रखने से असली नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। इसलिए आपको चूल्हे पर खाली बर्तन भी नहीं रखने चाहिए और चूल्हे पर सामान भी नहीं रखना चाहिए। यानी बर्तन ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं और काम में बाधाएं आती हैं। ऐसा करने से महिलाओं को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब उन्हें अपना सामान रखने की जगह नहीं मिलती है तो वे क्या करती हैं। इसलिए वह उसे चूल्हे पर लटका देती हैं, जो पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, कुछ आध्यात्मिक नियम हैं। कहा गया है कि चूल्हा दिन में एक बार सुबह या शाम किसी भी समय गायत्री मंत्र या AUM अग्नायनम के साथ जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र और पूजनीय वस्तु है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लाते हैं तो उस चूल्हे का उपयोग करने से पहले उस चूल्हे पर स्वास्तिक बनाते हैं, उस पर कंकु, अबीर, गुलाल और अक्षत डालते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र AUM अग्नायनम का उच्चारण करके चूल्हे का उपयोग करना चाहिए और रसोई में मां अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके भोजन बनाएं। अगर आपके रसोई घर में या घर के रसोई घर में मंदिर है तो यह बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो भी घर के रसोई घर में कम से कम भगवान की एक तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। या तो गणेश जी लगाएं या माता लक्ष्मी, क्योंकि उनका स्मरण करने मात्र से ही जब हम गैस का चूल्हा जलाते हैं तो उस चूल्हे से पवित्र अग्नि निकलती है। और हर हफ्ते दिन में एक बार चूल्हे को साफ करें और उस पर हल्दी और चंदन से स्वास्तिक बनाएं। दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है और अभी भी समझा रहा हूं। और जब नई बहू घर आती है तो वह रसोई में भोजन बनाना और चूल्हे पर भगवान का आशीर्वाद रखना शुरू कर देती है। क्योंकि जब नई बहुएं घर आती हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, घर की पहली रसोई पर आशीर्वाद नहीं चढ़ाते। प्यारे भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप माता लक्ष्मी का प्यार और आशीर्वाद पाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। दोस्तों, यह सारी जानकारी ज्योतिष और धर्म को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म पर भरोसा रखें और अपनी आस्था की परीक्षा लें। वीडियो का उद्देश्य केवल आपको बेहतर सलाह देना है। हम इस संदर्भ में कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।